हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर घूमने सर। ठीक है, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड अलजेब्रा चैप्टर नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कुछ इसके प्रीवियस वीडियोस में आपको अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम कर चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, फिर 2x प्लस y इक्वल टू 30। ठीक है बेटा, आपको क्या बोल रहा है? सॉल्व दिस इक्वेशंस। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस y इक्वल टू 30। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस y इक्वल टू 30, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा हमने? 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा? 2x प्लस y इक्वल टू 13। अब बेटा यहाँ पे पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, दूसरे इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 2 है। तो दोनों में सेम कोएफिशिएंट है, मतलब 2x है और दोनों का साइन सेम है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे इन दिस केस में तो बेटा क्या होता है कि जैसे दोनों इक्वेशन में अगर वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों की साइन भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके बेटा, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे सिंबॉलिकली लिखा 1 माइनस 2 इम्प्लाइज सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब हम लोग लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, दूसरा लिखा हमने 2x प्लस y इक्वल टू 13। अब बेटा हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन सबका क्या हो जाएगा? चेंज। तो देखिए बेटा, इसमें 2 का साइन क्या था? प्लस, तो माइनस हो गया। यहाँ पे y का साइन क्या था? प्लस, तो माइनस हो गया। यहाँ पे 13 का साइन क्या था? प्लस, तो माइनस हो गया। इस तरह से हम लोग करेंगे तो प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 3y और ये माइनस 1y, y है मतलब 1y हो गया। ये दोनों लाइक टर्म है, सेम साइन है, तो ऐड करेंगे तो माइनस 3y माइनस 1y यानी माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू। अब ये माइनस 13 है प्लस 9 है, तो सबट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 9 गया, कितना बचता? 4, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस रखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमको वैल्यू क्या की चाहिए बेटा? y की, लेकिन y के साथ y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? -4। अब -4 y के साथ क्या हो रहा? मल्टीप्लाई हो रहा, तो उसको उधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू -4 अपॉन -4। ओके बेटा, तो -4 अपॉन -4, नाउ दिस माइनस माइनस गेट कैंसिल, 4 1 जा 4, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ना अब हम लोग क्या करते हैं? अब हमको y की वैल्यू मिल गई तो हमको x चाहिए, तो हम लोग y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमको y मिल जाएगा, x मिल जाएगा सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 में 2x है माइनस 3y है, तो 2x माइनस 3 और y की जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं? 1। ओके स्टूडेंट, देखिए 2x माइनस 3y, तो 2x की जगह 2x लिखा, माइनस 3 की जगह 3 और y की जगह 1 इक्वल टू 9। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर, अब ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 9, 2x हो गया, माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 9। अब हम लोग 2x इधर रखते हैं
9 उधर ही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये नंबर है बेटा, तो नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे। अब ये -3 है, उसको उधर साइड लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा +3। लेफ्ट साइड में है -3, तो उसको राइट में लेकर गया तो +3 हो जाएगा। फिर 2x की जगह 2x, 9 + 3 यानी दोनों का साइन सेम है, दोनों को ऐड करेंगे 12 हो गया। फिर x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ 2 क्या हो रहा मल्टीप्लाई, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, जो भी वेरिएबल के साथ टर्म मल्टीप्लाई, जो भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है तो उधर जाकर डिवाइड होता है, यहाँ प्लस होगा तो उधर माइनस हो गया। ओके बेटा, तो अब ये 2 इधर आकर डिवाइड हो गया तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई 6। तो आपके पास हमें क्या करना है, सॉल्यूशन बोला है, सॉल्व करने को बोला, तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन सॉल्व करना बोले तो x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले x = 6 और y = कितना लिखते हैं बेटा 1। ऐसा भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे स्टैंड फॉर सॉल्यूशन सेट। पहले x की वैल्यू लिखेंगे 6 और यहाँ पे जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो ये ब्रैकेट लगाना पड़ता है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर लिख दिए तो x की वैल्यू 1 हो जाती है। तो बेटर वे में हम लोग इस तरह से लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने का, ब्रैकेट में x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1। ओके स्टूडेंट, ना सेयर बेटा, इसको हम लोग चाहो तो y के कोएफिशिएंट को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना दिया है -3 और यहाँ पे क्या दिया है +1। तो बेटा अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कॉमन हो जाता है, मतलब इक्वेशन 2 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाता है वैसे भी। बट यहाँ पे आपको 2x दिख रहा है दोनों इक्वेशन में, तो हम लोग सिंपल कर सकते हैं, माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से, सेकंड इक्वेशन माइनस, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कैसे लिखा हमने, 2x - 3y = 9। सेकंड इक्वेशन क्या लिखा, 2x + y = 13। अब बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ओरिजिनली क्या था प्लस, तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, +2x और -2x कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी -3y और ये -1y दोनों का साइन सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो -4y हो गया। अब ये 9 और ये 13 है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस है, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा बेटा 4, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस नहीं, क्योंकि 13 बड़ा है 9 से, इसलिए -4 हो गया। हमको वैल्यू चाहिए y की, y के साथ -4 क्या हो रहा मल्टीप्लाई, उसको उधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो -4 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम लोग क्या करते हैं, ये y की वैल्यू मिल गई तो कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हमको दूसरा वेरिएबल मिलेगा, तो पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। ओके बेटा, ऐसे लिख देंगे, पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 2x है, -3 y की जगह पर 1 लिखा = 9, फिर 2x हो गया, 3 1 जा 3 हो गया = 9। बेटा -3 को उधर लेकर गए तो +3 हो जाएगा, नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे तो 9 + 3 कितना होता है 12। अब हमको वैल्यू क्या क्या चाहिए, x की, x के साथ 2 क्या हो रहा मल्टीप्लाई, तो उसको उधर लेकर गए तो डिवाइड हो गया, तो 12/2 यानी कितना होगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी आपको सॉल्यूशन क्या मिला, x = 6 और y = 1। ये हो गया आपका थर्ड का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया हमको, इसका सॉल्यूशन लिखा। पहला इक्वेशन कह दिया 5m - 3n = 19, 5m - 3n = 19, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कह दिया है m - 6n = -7। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, एक तो m को एलिमिनेट कर सकते हैं या एक तो n को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 3 को 6 बना सकते हैं, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो क्या मिलेगा 2 5 जा 10 m, फिर प्लस इंटू फिर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 2 3 जा 6 n हो जाएगा, 19 2 जा कितना होता है बेटा 38। ओके बेटा, 19 2 जा 38। अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बेटा यहाँ पे -6m है और यहाँ पे भी -6n है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अभी क्या लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 - इक्वेशन 3, यानी इसका मतलब ये होगा सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ओके बेटा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, हाँ, तो अब हम लोग लिखते हैं पहला 2 इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 m माइनस 6n इक्वल टू -7, इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन 2 है, m माइनस 6n इक्वल टू -7, और इक्वेशन 3 लिख देते हैं 10m, यहाँ पे लिखा हमने 10m माइनस 6n इक्वल टू 38। ओके बेटा, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको माइनस करेंगे, अब ये माइनस 10m हो गया और ये प्लस 1m हो गया, तो डिफरेंट साइन है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 1 गया 9 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो माइनस 9m हो गया। फिर प्लस 6m माइनस 6m क्या हो गया, कैंसिल। इसके बाद अब यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अब 7 और ये 7 प्लस 8 कितना होता, 15, कैरिंग 1 यानी 45। ओके स्टूडेंट, अब हमको m की वैल्यू चाहिए तो हम m यहाँ पे रखेंगे, -45 एज इट इज, और ये -9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि -9 इधर m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। नाउ दिस माइनस माइनस गेट कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो m की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पुट m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग रखते हैं इक्वेशन 1 में। ओके स्टूडेंट, कहीं पर भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए 5 की जगह 5, m के जगह पर भी 5 रखेंगे, 5m है तो 5 लिखा, m के जगह पर 5 लिखा, -3n इक्वल टू 19। ओके स्टूडेंट, 5 लिखा, m के जगह पर 5 लिखा, -3n के जगह पर n इक्वल टू 19। अब 5 5 जा कितना होता है, 25, -3n इक्वल टू 19। ओके बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये बेटा 25 या फिर -3n इधर लिखते, 19 की जगह 19, ये 25 को उधर ले जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाते हैं। 25 इधर लेफ्ट में क्या है, प्लस है, उधर जाएगा राइट में तो क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे -25 लिखेंगे। अब बेटा +19 और -25 दोनों में साइन डिफरेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 25 में से 19 गया, कितना बचेगा बेटा, 6, कौन सा 6, -6। ओके बेटा, ठीक है, 25 में से 19 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, तो यहाँ पे 6 बचेगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -25 है इसलिए -6 आया। अब हमको n की वैल्यू चाहिए तो n लिखेंगे इधर, -6 और n के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू कितनी आई, 2। अब हम लोग सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे तो पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है, m, तो m की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5, उसके बाद क्या आता है बेटा, n, तो n की वैल्यू कितनी मिली हमको, 2। ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करें। अब चाहो तो तुम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो देखिए दूसरा भी तरीके से बताता आपको सॉल्व करना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। यू कैन अप्लाई एनी मेथड, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके बेटा, जब तक अगर वो मेथड मेंशन नहीं करता है तो आप कोई भी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 m इक्वल टू ये -7 हो जाएगा और ये -6n उधर गया तो +6n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकाल रहे हैं, m इक्वल टू -6n इक्वल टू -7, तो m की जगह m लिखा, -7 -6n उधर गया तो +6n हो गया। अब इसको दे देते इक्वेशन नंबर 3, पुट, अभी कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो पुट m इक्वल टू -7 प्लस इस तरह से भी लिख सकते हैं 6n -7 इन इक्वेशन, अब 2 से निकाला बेटा ये वैल्यू तो हम लोग काय में रखेंगे, 1 में, इन
इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पुट m की वैल्यू कितनी है -7 + 6n, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6n - 7 इन इक्वेशन 1। तो देखो बेटा 5 की जगह 5, अब m की वैल्यू रखेंगे 6n - 7, ये -3n एज इट इज इक्वल टू 19। ओके स्टूडेंट, तो 5 की जगह 5 रखा, m की वैल्यू क्या रखा अभी इन टर्म्स ऑफ n में रखा 6n - 7 और ये -3n एज इट इज इक्वल टू 19। ना अब इसको इसके साथ ब्रैकेट ऑपरेशन करना मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 6 = 30n माइनस 5 × 7 = 35। ओके स्टूडेंट, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30n प्लस इंटू माइनस 5 × 7 = 35 -3n इक्वल टू 90। अब ये देखिए n वाले हैं, एक ही जाति के हैं, है ना, दोनों घोड़े हैं, तो हम लोग उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा है +30n और ये कौन सा है -3n, तो दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30n में से 3n गया तो 27n हो जाता। ठीक है, ये इक्वल टू 19 ऐसे जब ये नंबर है तो नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे, तो -35 उधर गया तो +35 हो गया। अब दोनों का साइन सेम है, दोनों को ऐड करते हैं, तो 9 + 5 कितना होता 14 कैरिंग 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 + 1 यानी 54। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग लिखते हैं n की जगह n, 54 की जगह 54। अब 27 मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 27 × 1 = 27, 27 × 2 = 54। ओके बेटा, तो n की वैल्यू कितनी है 2। अब हमको क्या चाहिए m चाहिए, तो अब m पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ओके बेटा, तो हमको तब n मिलेगा, तो इक्वेशन 3 में हमको m इक्वल टू मिला इन टर्म्स ऑफ n में, तो अब हम लोग क्या करेंगे देयरफॉर m के जगह m, इक्वल के जगह इक्वल, -7 + 6 के जगह 6 और n की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी आई 2। ओके, अब देखिए बेटा देयरफॉर m के जगह m -7। ओके, फिर 6 × 2 = कितना होता है बेटा 12, और 12 में से 7 गया कितना होता 5, यानी m की वैल्यू कितनी आई 5। ओके, देखो जब भी सेम आंसर आया था अभी भी सेम आंसर आया, तो सॉल्यूशन पहले अल्फाबेटिकली क्या आता m, तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे 5, दूसरा क्या आता है n की वैल्यू क्या लिखेंगे 7। अगर आपको आंसर चेक करना है कि अपना आंसर करेक्ट है तो कोई भी एक इक्वेशन में चेक, तो मैं यहाँ पे चेक बता देता हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे कोई भी इक्वेशन में वैल्यू डालकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखिए इक्वेशन 2 में मैं कर रहा हूँ, m के जगह पर कितना लिख रहा बेटा 5 -6, n के जगह पर कितना लिख रहा 2। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 5 की जगह 5 और 6 × 2 = कितना होता है 12। ओके, अब 12 में से 5 गया कितना होता है 7, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो -7 आया, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिया, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। आपको जो पसंद है आप वो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।